अब मैं आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूं अगले 2 मिनट मुझे प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और ब्लैक फंगस का क्या कनेक्शन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और ब्लैक फंगस का क्या कनेक्शन है? राहुल जूम इन करते रहेंगे। कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को गलत असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने से ब्लैक फंगस का खतरा। नंबर 1 चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से राहुल। ये यहां पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के मुकाबले मेडिकल ऑक्सीजन बहुत ज्यादा शुद्ध होती है, जो आपको डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। जिन सिलेंडर्स में मेडिकल ऑक्सीजन को रखा जाता है उन्हें लगातार साफ किया जाता है। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। हाई फ्लो में मरीजों को ऑक्सीजन देने के दौरान नमी के लिए जीवाणु रहित पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट चेंज करें। यह देखें आप, पूरा फंडामेंटल क्या है इसका। पानी साफ होना चाहिए और इससे लगातार प्रोटोकॉल के लिहाज से बदला भी जाना चाहिए। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। अगर पानी साफ नहीं हुआ तो मरीज को ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। यानी जल्दबाजी में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो शायद बहुत कुछ हुआ हो, यह भी हम नहीं डिनाई कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अश्विनी एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। ब्लैक फंगस पर महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवाओं की कीमत पर ध्यान दे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा इलाज के लिए जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दे सरकार। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोके सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 1500 केस और 90 की मौत। मैं आपको सीधे ये वॉल दिखाने जा रहा हूं, जरा आइए, फिर उसके बाद मैं अश्विनी के पास जाऊंगा। इसकी जो दवाई है उसको लेकर जो इंफॉर्मेशन है जरा प्ले करें इसको यहां पर। ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी। इलाज में एम्फोटेरिसिन बी नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। यह है वो इंजेक्शन, जरा यहां पर दिखाइए। ब्लैक फंगस का यह है वो इंजेक्शन जिसकी अभी भयंकर शॉर्टेज चल रही है। इधर देखिए एम्फोटेरिसिन, इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी हो रही है। भारत में कई कंपनियां एम्फोटेरिसिन बी बनाती हैं। नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें इसको यहां पर। एंटी फंगल इंजेक्शन के एक डोज की कीमत करीब 3500 रुपए। माई गॉड, 3500 रुपए। नेक्स्ट चेंज करें। 8 हफ्तों में मरीजों को रोज देना होता है इंजेक्शन। यह बहुत एक्सपेंसिव हो गया है मामला। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। कई शहरों में इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। कई शहरों में बाजार से गायब हो गया इंजेक्शन। यह बड़ा क्लियर है। राहुल, ब्रेकिंग और वॉल दोनों के साथ अश्विनी के पास। अश्विनी वेरी क्विकली। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है। अब क्या समझा जाए, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, 2 दिन पहले जब स्वास्थ्य मंत्री बातचीत कर रहे थे मीडिया से तो उन्होंने साफ कहा था कि एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है उसकी शॉर्टेज है, केंद्र सरकार ही इसको अलॉट कर रही है, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर इस इंजेक्शन को सप्लाई करने में मुश्किल आ रही है। और जाहिर सी बात है, जैसा हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दौरान देखा, कालाबाजारी बहुत जोरों पर थी। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन महाराष्ट्र सरकार ने सीधा कलेक्टर के हाथों जो है अस्पतालों को देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल हुआ है। कुछ इसी तरह का प्लान महाराष्ट्र सरकार जो है इस इंजेक्शन के लिए भी कर रही है और इसकी शुरुआत भी धीरे धीरे हो गई है। आज निशान बता दूं, थाने के एक अस्पताल में मैं इसी ब्लैक फंगस के ऊपर एक रिपोर्ट बना रहा था। उसी दौरान पता चला कि जब भी इन्हें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ये स्थानीय जो कलेक्टर हैं जो ज़िले के, उनके ज़रिए जो स्थानीय अलग अलग अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया गया, उनके ज़रिए ये इंजेक्शन मंगाते हैं और जो मरीज़ हैं उन्हें दिया जाता है। अब तक महाराष्ट्र में 1500 के आसपास मरीज सामने आए हैं। 850 के आसपास अभी मरीजों का इलाज एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है। 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ब्लैक फंगस एक तरह से बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है। आप देखिए, पूरी दुनिया, पूरा देश हमारा, खास तौर पे अगर हम बात करें, दूसरी लहर में अभी हम उबर भी नहीं पाए हैं, उससे जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरे में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का आना जो बहुत ही ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है, वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इस वक्त बनी हुई है। ऐसे में सरकारों को जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इंजेक्शन सही समय पर मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनका इलाज सही तरीके से और जल्द किया जा सके और ब्लैक फंगस का जो है गैर असर उनके शरीर पर ना पड़े। इस मामले में ज़्यादातर लोगों के जबड़े निकाल दिए जाते हैं। अगर आंख डैमेज होती है तो आंख निकालनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसको ध्यान देना होगा। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा मानव के पास। मानव, आप दिल्ली में क्या हाल है?
और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बताया जा रहा, कुमार कुंदा ने कुछ दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि दिल्ली में शॉर्टेज है, कालाबाजारी हो रही है, अभी क्या स्टेटस है? और आपकी किसी से बातचीत हुई जिन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिया था लेकिन ब्लैक फंगस हो गया, वो हमारे दर्शकों को जानकारी बताएं। बिल्कुल निशान, देखिए अभी मेरी लोकनायक हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं सुरेश कुमार, मैं अभी उन्हीं के पास से आ रहा हूँ और उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें मुझे बताई हैं कि ब्लैक फंगस के कैसे कैसे मरीज अस्पताल में पहुँच रहे हैं। LNJP की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी 12 मरीज हैं और ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जो अस्पताल से छुट्टी लेकर घर चले गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे और उसके बाद वापस ब्लैक फंगस की जो उनको सिम्टम्स दिखे तो अस्पताल पहुँचे। इनमें से ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं थी, ऐसे मरीज भी लोकनायक हॉस्पिटल पहुँचे हैं जिनको कैंसर है, हालांकि उनको दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, HIV एड्स है, लेकिन ऐसा कहना कि सिर्फ डायबिटिक मरीजों को ही ब्लैक फंगस हो रहा है, इस बात को डॉक्टर सुरेश कुमार ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जिस मरीज की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी कोविड से लड़ाई के समय, उसका शरीर साथ नहीं देगा, तो उनको ब्लैक। निशांत, एक जरूरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट अस्पताल बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पताल बहुत लापरवाही कर रहे हैं, मरीज को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा। इस देश में कई प्राइवेट अस्पताल लोगों की जान भी सरकारी अस्पतालों से ज्यादा बचा रहे हैं, मैं ये भी कह सकता हूं। हम इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स शायद इस चीज से स्टार्टिंग में अवगत ना हो। हम ये कह सकते हैं ये ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट होगा, और अगर ये उन्होंने कहा होता तो ज्यादा बेहतर होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।